करूंगी श्री ओम प्रकाश, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बाबा। अपनी शेयर एंड टोकन पर कार्य करते हुए अपने जिले के आंकड़ों में गुणात्मक वृद्धि दर्ज की है पूरे राज्य में, इसलिए तो आप सम्मानित किए जा रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगी सुश्री नम्रता देवी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अर्बन को आपके द्वारा हेल्थ रिकॉर्ड लिंक पर कार्य करते हुए अपने जिले के आंकड़ों में गुणात्मक वृद्धि की गई और पूरे राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, इसलिए तो आप सम्मानित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करूंगी श्री सिकंदर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर किशनगंज को अपने हेल्थ प्रोफेशनल पंजीकरण का कार्य करते हुए अपने जिले के आंकड़ों में गुणात्मक वृद्धि दर्ज की है और पूरे राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारे 5 आज कोऑर्डिनेटर सम्मानित किए जा रहे हैं। एक हमारे बीच में है उसकी मोनिका कुमारी, जो एक फैसिलिटी पंजीकरण में बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित करकर आग्रह करेंगे कि आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन देकर हम सभी के पद को आलोकित करने की असीम कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे के स्वास्थ्य मंत्री। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आज के इस बिहार कॉन्क्लेव में हम सब लोगों के बीच उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर सचिव शंभू सरन जी, निदेशक आईटी डिवीजन NHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विक्रम पगारिया जी, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर रुचिता अग्रवाल जी, डॉक्टर शाहजहान प्रसाद सिंह जी, श्री राजेश कुमार जी, ज्वाइंट डायरेक्टर ABGM, श्री शैलेश चंद्र दिवाकर जी, डॉक्टर पीले कुमार जी, डॉक्टर मनीष मंडल जी, डॉक्टर अलका सिंह जी, डॉक्टर अनूप कुमार जी, संयुक्त सचिव सह कार्यपालक पदाधिकारी जीविका राजेश कुमार जी, सलाहकार स्वास्थ्य विभाग सुधीर कुमार जी, यहाँ उपस्थित IMA के अन्य सभी पदाधिकारीगण, बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के, बिहार डेंटल काउंसिल, बिहार आयुर्वेद यूनानी काउंसिल, बिहार होम्योपैथी काउंसिल के सभी पदाधिकारी, सभी मेडिकल कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट्स, विभिन्न जिलों से आए हुए सिविल सर्जन, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, SSSP, DPC, DITM, यहाँ उपस्थित राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अन्य सभी अधिकारीगण, पटना के कई गणमान्य चिकित्सकों को मैं अपने सामने देख रहा हूँ, ऐसे हमारे सभी श्रेष्ठ सम्मानित चिकित्सकगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य, यहाँ हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ साथीगण, भाइयों बहनों, आज ये 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ किया गया है। इसका नाम हम लोगों ने बिहार कॉन्क्लेव दिया है। मैं सबसे पहले अपने राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को इस कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। इसके प्रमुख शशांक शेखर जी और उनकी पूरी टीम को, जिन लोगों ने कई दिनों के परिश्रम से आप सब लोगों को यहाँ इस बिहार कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया है और आज इस सफल कार्यशाला का आयोजन किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मेरे आने के पहले भी चर्चा हो रही थी और अभी भोजनोपरांत भी ये चर्चा आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से आज जो चर्चा यहाँ होगी, इससे हम सब लोगों की कई जानकारियां बढ़ेगी, मन में कई प्रश्न होंगे, उसका समाधान भी आएगा। कुछ कठिनाइयां दिखती होंगी, उन कठिनाइयों का समाधान कैसे निकाले उस पर भी चर्चा करेंगे और आपके समाधान के लिए हमारे भारत सरकार के अधिकारी और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, जो आपकी समस्याओं की या मन में कोई प्रश्न होगा उसका समाधान निकालेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ
27 दिसंबर 2021 27 सितंबर 2021 को किया गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमको दुनिया का नेतृत्व करना है, हमको विकसित भारत बनाना है, हमको विकसित बिहार बनाना है, यदि ये सब कुछ करना है, देश को डेवलप कंट्री बनना है, तो हर काम को डिजिटलाइज करना ही पड़ेगा और हमको डिजिटल सिस्टम की ओर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बहुत क्लियरिटी के साथ अपने माइंड में रखना चाहिए। और हम हेल्थ सेक्टर के लोग भी इस काम को केवल दिमाग में नहीं रख रहे हैं, जमीन पे उतार रहे हैं और सब आज तो हम सब लोग के जो प्रेरणा स्रोत है और जिनके विजन के साथ आज देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों के नेतृत्व में हम सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं और राज्य और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, मैं उसको बहुत दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो उद्देश्य है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट सभी नागरिकों को प्रदान किया जाए, उनकी संपूर्ण चिकित्सा की जानकारी डिजिटल रूप से संरक्षित हो, सुगम हो सके, स्वास्थ्य डेटा को संरक्षित कर उसकी गोपनीयता का भी ध्यान रखना, जिससे जो नागरिकों की निजता है उसकी सुरक्षा हो सके, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना, जिससे बीमा दावों का त्वरित निपटारा भी हो और इस डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाने में सफलता मिलती है, तो हम उसमें भी सफल होंगे। और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि बिहार आज इस एबीडीएम के कार्यक्रम में, केवल एबीडीएम के कार्यक्रम में नहीं, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के डिफरेंट पैरामीटर्स पे आज देश में नंबर 1 पे रह रहा है, नंबर 1 पे रह रहा है। और उसी में इस डिजिटल क्रांति के काम को भी हम जब देखेंगे तो इसमें भी बिहार अग्रणी राज्यों में, अभी विक्रम पागरिया जी कह रहे थे, इनको भारत सरकार के आदरणीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने बताया, आप सब लोगों को बिहार जाकर देखना चाहिए, बिहार में कैसे डिजिटल तरीके से इस एबीडीएम का काम और संपूर्ण हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से डिजिटलाइज करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बिहार काम कर रहा है। ऐसा कभी हम लोग पहले साउथ के किसी स्टेट के बारे में सुना करते थे कि देश के लोगों को बताया जाता है हेल्थ सेक्टर के बारे में कि जाके सीखना है तो केरल से सीखो, तमिलनाडु से सीखो, तेलंगाना से सीखो, कर्नाटक से सीखो। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कि देश के स्वास्थ्य मंत्री लोगों को कहते हैं कि कुछ सीखना है तो जाके बिहार में। और ये सब आप सब लोगों के कारण हुआ, जो बिहार के हेल्थ सेक्टर में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो सरकार के अंदर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, हर लोग अपने को जिस तरीके से डिजिटल सिस्टम से जोड़ रहा है, इस पद्धति में आगे बढ़ रहा है। आज उसी के कारण बिहार की तस्वीर बदली और मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार की ये बदली हुई छवि, बिहार की ये बदली हुई तस्वीर जब दिखती है और सुनने को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होता है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भी है जो 100% बिहार सरकार के द्वारा है और ये वित्त पोषित योजना के अंतर्गत भव्य हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों का भी डिजिटलीकरण का काम हम सब लोग कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। भव्या की चर्चा हुई है और ये आभा आईडी जो इस आईडी के द्वारा बताया गया कि हम सभी के हेल्थ रिकॉर्ड को रखेंगे। मेरे सेक्रेटरी मनोज जी भी बता रहे, हमारे जो यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर सब बैठे, क्यों नहीं इस सिस्टम का लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए? क्यों नहीं हम चाहे इंडिविजुअल क्लिनिक में काम कर रहे हो या हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, क्यों नहीं हमारे पास जो पेशेंट आता है उस पेशेंट के रिकॉर्ड को हम इस तरीके से डिजिटलाइज कराएं, उसके पास भी वो डाटा रहे, उसका आभा आईडी क्रिएट करें और ये क्रिएट करा के यदि उसको हम उसका रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतर है और हम चिकित्सकों के लिए और स्वास्थ्य संस्थान के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो हम सब लोग को इस काम को आगे करना चाहिए
इसमें जो डिजिटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है और हेल्थ फैसिलिटी जो है सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सबका सूची बन रहा है। इससे बहुत सारा कुछ गड़बड़ी भी रुकता है, बहुत फ्रॉडगिंग भी रुकता है। अब जो स्वास्थ्य संस्थानें होंगी, जो हमारे चिकित्सक होंगे, जो हमारी फार्मेसी की दुकानें होंगी, ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे हमको देखने को मिलेगा। सब कुछ डिजिटलाइज होगा, कहीं कोई फ्रॉडगिंग नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि बिना डीएल का कोई दवा का दुकान चल रहा है। ये सारी चीजों को हम सिस्टमाइज कर देंगे। और मैं तो बिहार के लोगों को विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने अपने काम को करके बहुत परिवर्तन लाया, लेकिन हमको अपने काम को प्रदर्शित करके अपने पहचान को बदलने की जरूरत है। पूरे देश में मैं बार बार कहता हूँ, ये बीमारू राज्यों में जो बिहार की पहचान कभी बनी थी आज से 2 दशक पहले, उस 2 दशक के पहचान को तोड़ते हुए बिहार बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन उस पहचान को जो हमने बदलने के लिए परिश्रम किया है, इस परिश्रम को एक्सपोजर देने का काम भी हम सब लोगों को करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसमें मैं मीडिया के साथियों को भी आग्रह करना चाहता हूँ, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो पॉजिटिविटी, जो काम हो रहे, आप जितना बढ़िया तरीके से बिहार को दिखाएंगे मीडिया के सामने में, चाहे वो हमारा स्टेट का चैनल हो, नेशनल चैनल हो, जो न्यूज़पेपर्स है, ये सारी तरफ से जब बातें आती हैं, तब बिहार में जो परिश्रम करके 2 दशक में बिहार की तस्वीर बदली है, उसको पूरी देश और दुनिया में स्वीकार्यता मिलती है। एबीडीएम की सफलता के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है, हमारा भी कुछ काम है। उस काम की भी चर्चा यहाँ हुई है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। उसके लाभ की भी पूरी चर्चा हो चुकी है। और पूरा हेल्थ सिस्टम में, ये हेल्थ केयर में एक प्रकार से ये रिवोल्यूशन, और इस रिवोल्यूशन का लाभ हम सब लोगों को लेना है। हमको यदि स्वस्थ भारत बनाना है तो डिजिटल भारत के सपने को हमको साकार करना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में कहा। यदि हमारा देश, हमारा राज्य डिजिटल होगा तो निश्चित रूप से बिहार स्वस्थ होगा और देश स्वस्थ होगा। इसलिए हमको डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है। योजना की उपलब्धि की चर्चा शशांक जी ने की। 1,79,00,000 टोकन का निर्माण इस एबीडीएम के तहत स्कैन एंड शेयर में हुआ है। उसी प्रकार से 4,30,00,000 लोगों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पे बन गया, आईडी पे बनाया गया। मतलब हम अब कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे। मैं अभी बात कर रहा था पहाड़िया जी, पूरे देश में 43 करोड़ अकाउंट क्रिएट हुआ, उसमें 4.3 करोड़ बिहार में क्रिएट हुआ। तो हम ऑलमोस्ट जो पूरे देश में एवरेज चल रहा है, उसी एवरेज के साथ हम भी चल रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा आगे चल रहे हैं। हमारा तो पॉपुलेशन 8.6% है पूरे देश का, और हम आप पूरे देश ने जितना किया उसका 10% बिहार ने किया। मतलब हम इसमें भी आगे चल रहे हैं। तो हम बहुत बढ़िया तरीके से ये सब काम कर रहे हैं। और 2,81,00,000 लाभार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भी हम बना चुके हैं। इंडिविजुअल 33,970 लोगों का पंजीकरण कर चुके हैं। इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलकर 14,724 स्वास्थ्य संस्थानों का भी पंजीकरण कर चुके हैं। और राज्य में अभी तक 6,800 सरकारी अस्पतालों का DHIS योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा चुके हैं। तो ये सब काम हम जो कर रहे हैं, बदलता हुआ जो दुनिया है, बढ़ता हुआ जो देश है, उसके साथ कदम मिला के अब बिहार भी आगे बढ़ रहा है। उसका ये तस्वीर, जो आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, उसका मकसद यही है कि बदलते हुए बिहार की एक छोटी तस्वीर आपके सामने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं रख सकूं कि कैसे आज बिहार आगे बढ़ रहा है। जैसे PM जय योजना है, हम सब लोगों ने बिहार में MM जय योजना भी शुरू किया, और आज बिहार में जितने भी राशन कार्ड धारी, सभी राशन कार्ड धारियों को PM जय योजना की तरह MM जय योजना का भी लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का प्रति परिवार का जो इलाज का काम है, ये काम बिहार की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर रही है। और आज राज्य के हर गरीब को अब इलाज के लिए गहने और जमीन
गिरवी नहीं रखने पड़ते हैं। अब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी मिलके गरीबों का इलाज पूरे राज्य के अंदर करते हैं। ये एमएमजे योजना से ये सुविधा बिहार के गरीब सामान्य परिवार के लोगों को मिला और जिस प्रकार से हम सब लोगों ने काम किया है ये पीएमजे योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में, वो अभी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग अभी तक हम लोगों ने 3,70,00,000 इंडिविजुअल के कार्ड और 1,55,00,000 परिवार, टोटल 1.79 लाख फैमिली को हमको इनरोल करके कार्ड देना है। उसमें से 1,55,00,000 को हम दे चुके हैं, मतलब 85% फैमिली को हमने कवर्ड किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। और पिछले एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने बिहार में 2,80,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाया है। टोटल अभी तक 3,70,00,000। पूरे देश में हम इसमें तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। यूपी हमसे दुगनी आबादी वाला राज्य है, इसलिए हम लोग अभी एक नंबर पे नहीं जा सकते, लेकिन बहुत जल्द दूसरे नंबर पे हम पहुंच जाएंगे। एक एक काम को बहुत परिश्रम पूर्वक बिहार के अंदर हम कर रहे हैं ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वय वंदना कार्ड लॉन्च किया, जिसके तहत 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे वह किसी भी आय की श्रेणी का व्यक्ति हो। उस काम में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़े। अभी तक लगभग 2 लाख कार्ड बिहार के अंदर हम दे चुके हैं और अभी तक बिहार में लगभग 2200 करोड़ रुपए का इलाज, 2200 करोड़ रुपए का इलाज गरीबों का इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किए। यदि नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना न लागू की होती और नीतीश जी ने बिहार में नहीं किया होता तो ये 2200 करोड़ रुपया गरीबों के पॉकेट से निकल के खर्च होता। हमने गरीबों के पैसे को उसके घर के विकास के लिए रोका और उसके इलाज के लिए सरकार ने ये 2200 करोड़ रुपया देने का काम किया है और अभी तक लगभग 16,72,000 लोगों को बिहार में इस योजना से लाभ पहुंचाया। कितना बड़ा परिवर्तन ये देश में लाने की कोशिश हम सब लोगों ने की है और परिणाम जो दिया है वो परिणाम भी सबके सामने है। और इस परिणाम को देने में सरकारी सिस्टम के साथ साथ प्राइवेट सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। सरकारी अस्पतालों के साथ जो प्राइवेट अस्पताल हमारे गोल्ड है उनका भी बहुत बड़ा रोल है और हमारा लगातार ये कोशिश है कि हम निजी अस्पतालों को और इनरोल करें। अभी 533 निजी अस्पताल हमारे इनरोल्ड है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये नंबर बढ़ाया जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा में भी अभूतपूर्व कार्य हुआ है। मैंने कहा शुरू में हम कई कार्यों में नंबर 1, जैसे ये डिजिटलाइजेशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात मैंने की। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी चिकित्सक और उस क्षेत्र से जुड़े लोग बैठे, यहाँ हमारे सिविल सर्जन बैठे। आज ये बिहार के लिए गौरव की बात है। पिछले 4-5 महीने से बिहार लगातार सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने में पूरे देश में नंबर 1 पे रह रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं। हमको लोग कहते हैं हम तो आर्थिक रूप से दूसरे राज्यों से पीछे हैं, पर कैपिटा इनकम मेरा कम है, लेकिन लोगों की सेवा करने की भावना बहुत प्रबल है। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में पिछले 4-5 महीने से बिहार पूरे देश में नंबर 1 पे रह रहा है। हम लगातार सेवा कर रहे हैं, हमने लगातार प्रयास किए हैं, तभी आज जाके बिहार इम्यूनाइजेशन में भी, टीकाकरण में भी 1 नंबर पर पहुंच गया। बिहार देश का नेतृत्व कर रहा है टीकाकरण में। ये कोई सामान्य बात नहीं है। पहले जिन राज्यों को विकसित माना जाता था, जो हेल्थ के डिफरेंट पैरामीटर्स है, उसमें IMR, MMR, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीजें देखी जाती थी। आज हर चीज को यदि मैं देखूं, अभी NFHS 6